आज हम देखेंगे कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते रहे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर अपने प्रबंधों को और अपने आश्रयक्रमों को हमारे जीवन में लेके आता है। अगर हमारी प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा है और हमारी प्रार्थना निस्वार्थ है, तो परमेश्वर हमारे जीवन में जरूर से आश्रयक्रम करता है। अगर हम पहला राजा उसका 17 और 1 से अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे एलिया ने कुछ इस तरह ही प्रार्थना किया। उसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना किया, और जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एलिया ने प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने उसके लिए बड़े उपाय किया, बड़े आश्चर्यक्रमों को उसने दिखाया। इसलिए जब भी हम प्रार्थना करें, तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें, परमेश्वर की सामर्थ के लिए ठहरे रहे, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े आश्चर्यक्रमों को लेके आ सके। यहाँ पे हम देखते हैं कि एलिया आहाब राजा के सामने था, और परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचा, और एलिया ने आहाब राजा के सम्मुख खड़े होकर कहा कि देख, इस वर्ष ना मेघ बरसेगा और ना वर्षा होगी। और उस साल में जब प्रभु एलिया ने प्रार्थना किया, तो उस साल में अकाल की स्थिति आ गई, और उस समय में बड़ा अकाल छा गया। हाँ मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की इच्छा थी, और ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एलिया ने प्रार्थना किया। और एलिया ने जब प्रार्थना किया, तो वहाँ पे अकाल की स्थिति खड़ी हो गई, और परमेश्वर ने उसको कहा, और परमेश्वर ने उसके लिए एक बड़े प्रबंध को किया, और उसने उसको एक नाले के पास भेजा, जहाँ पे वो पानी को पी सकता था। और परमेश्वर ने एक प्रबंध को भी किया कि कौवे उसको सुबह शाम खाने को लेके आते थे, जबकि पूरा नगर और पूरे लोग सूखे से ग्रस्त थे, अकाल के दिनों में थे, पर एलिया उस समय में खाने पा रहा था। परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया। हाँ मेरे प्रियो, जब हम ऐसी परिस्थिति में पड़ जाते हैं, और जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, तो हमारे जीवन में ऐसे उपाय, ऐसे आशीषें हम देखने पाते हैं, जो परमेश्वर की ओर से होते हैं। हम बहुत सी बार अपनी ताकत से बहुत कुछ करना चाहते हैं, परंतु हम कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। पर अगर हम प्रार्थना करते हैं, और पवित्र आत्मा के शब्दों को हम अपने जीवन में सुनते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में अगर हम चलते हैं, तो एलिया जैसी भविष्यवक्ता ने प्रार्थना किया, भविष्यवाणियाँ किया कि अकाल की स्थिति होगी, अकाल गिरेगा 3.5 साल तक, और ना बारिश होगी ना कुछ होगा। पर बहुत से लोग उस अकाल में खाने नहीं पा रहे थे, सूखे से ग्रसित थे, और परंतु एलिया के लिए परमेश्वर ने पानी का प्रबंध किया, खाने का प्रबंध किया। वैसे ही अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन को चलाते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थनाएं करते हैं, उसके शब्दों को सुन के हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर एलिया के समान हमारे जीवन में प्रबंध करेगा। हमें किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। हमारे रोटी का प्रबंध करेगा, हमारे हर एक बातों का प्रबंध करेगा, और हम देखेंगे कि ये जो प्रबंध है, ये जो आश्चर्यक्रम है, ये जो उपाय है, ये स्वर्गीय उपाय है। ये स्वर्ग से ये आश्चर्यक्रम किए जाएंगे। पर क्या होता है कि जब एलिया उस नाले के किनारे में रहता है, तो कुछ दिन के बाद वो नाले का पानी भी सूख जाता है। सूखी रोटियां बिना पानी के उसे आनंद नहीं दे रही थी। पर एलिया जो है, ऐसी स्थिति में भी ठहरा रहा। अगर वो चाहता, तो जब नाले का पानी सूख गया, और जब वो सूखी रोटियां नहीं खा पा रहा था, हो सकता कि उसके मन में ये सवाल आए, या वो ये सोचे कि अब मैं प्रार्थना करूं और बारिश होने लगेगी, और यह काल दूर होगा, और मैं आनंद के साथ रहने पाऊंगा। अगर वो ऐसी सोच के परमेश्वर से प्रार्थना करता, और वो कहता कि परमेश्वर तो बारिश को लेके आ, तो हो सकता कि इसमें एलिया का स्वार्थ होता, और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को नहीं सुनता। पहली बात ये। दूसरी बात ये भी हो सकती थी कि जब उस सूखे के समय में एलिया उस नाले के पास पड़ा हुआ था, और उसे पानी नहीं मिल रहा था, तो वो परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता था कि परमेश्वर तू अब बारिश को बरसा दे।
तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना का आदर करता और बारिश को बरसा देता था। पर एलिया के जीवन में जो सामर्थ थी, जो भविष्यवाणी का वरदान था, वो उसके जीवन में बाद में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी प्रार्थना में स्वार्थ था। हाँ मेरे प्रियो, ऐसी बहुत सी बार हम ऐसी बहुत सी स्थिति में घिर जाते हैं। हमको नहीं समझता कि हम क्या कर रहे हैं। हम बहुत सी बार परमेश्वर के इच्छा के अनुसार प्रार्थनाएं करते हैं। बहुत सी बार हम परमेश्वर से आश्चर्यक्रमों को भी देखते हैं, परमेश्वर के प्रबंधों को हम देखते हैं, परमेश्वर के उपायों को देखते हैं। पर ऐसी स्थितियां हमारे जीवन में बहुत सी बार निर्माण हो जाती है जब हमारी प्रार्थना में स्वार्थ आ जाता है। जब हम सोचते कि ये सूखे के समय में अब बारिश हो जाए, अब परमेश्वर में रुक नहीं सकता, अब मैं इंतजार नहीं कर सकता, तू मेरे लिए कर दे। और एलिया ने अगर इस तरह से किया रहता तो हो सकता है कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना को नहीं सुनता। तो बहुत सी बार भी हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। बहुत सी बार हम प्रार्थनाएं करते और कहते कि परमेश्वर मैं बहुत सी बार प्रार्थनाएं कर रहा हूँ, पर प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उस प्रार्थना में मेरा स्वार्थ है। मैं अपनी इच्छा के अनुसार उस प्रार्थना को कर रहा हूँ, पर मैं ये नहीं जानता कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। एलिया उस समय में भी ठहरा रहा, परमेश्वर की बात जोता रहा, वो शांत रहा, जबकि उसे बोलना चाहिए था, उसने प्रार्थना करना चाहिए था कि हे परमेश्वर तू अब बारिश को बरसा दे, अब मैं नहीं रुक सकता, कब तक मैं इस अकाल को झेलूंगा, कब तक मैं इस अकाल में रहूंगा, कब तक मैं प्यासा रहूंगा। पर एलिया रुका रहा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के शब्द के लिए वो रुका रहा, उस स्थिति में भी वो रुका रहा। और जब वो रुका रहा और परमेश्वर की बात जोते रहा, परमेश्वर के शब्द को सुनने के लिए वो प्रार्थना करते रहा, तब परमेश्वर ने फिर से उसके लिए उपाय किया। और परमेश्वर ने एलिया से कहा कि उस सारपत को चले जा, वहाँ पे एक विधवा है, वो मैंने उसे तेरे भोजन का करने के लिए उसका प्रबंध किया है। हाँ मेरे प्रियो, एलिया उस स्थिति में रुका रहा, एलिया उस स्थिति में शांत बना रहा। उसने कहीं पे भी अपनी इच्छा को प्रकट नहीं किया, उसने कहीं पे भी अपने स्वाद को प्रकट नहीं किया। नाले का पानी सूखने के बाद भी वो हो सकता वो तकलीफ में हो, उसे पानी न मिलता हो, सूखी रोटियां वो बिना पानी के उसको आनंद न दे रही हो, पर वो रुका रहा, वो परमेश्वर की बात जोते रहा। और जब परमेश्वर ने उसकी विश्वास योग्यता को देखा, तब उसके लिए परमेश्वर ने ये प्रबंध किया। और परमेश्वर ने कहा कि जाओ उस सारपत में, और वहाँ पे मैंने तेरे भोजन का प्रबंध किया। एक विधवा स्त्री के यहाँ तू चले जा, और वहाँ पे मैंने प्रबंध किया। हाँ मेरे प्रियो, बहुत सी बार ऐसी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती है, अकाल की परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती है। बहुत सी बार हमें ये नहीं समझता कि हम क्या करें। बहुत सी बार हमको ये नहीं समझता कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला है। बहुत सी बार हमको ये नहीं समझता कि आज क्या होने वाला है और ऐसी गड़बड़ियाँ क्यों हो रही है। पर अगर हम ठहरे रहे, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहे, जैसे एलिया ठहरा रहा, जैसे परमेश्वर की उपस्थिति में वो बना रहा और परमेश्वर के शब्द को सुनने के लिए वो रुका रहा, शांत रहा, और परमेश्वर ने फिर से उसके लिए उपाय किया, वैसे ही वह आपके लिए भी उपाय करेगा। पर कब करेगा? जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप चलेंगे, परमेश्वर के शब्दों के लिए वो आप रुके रहेंगे, तब परमेश्वर आपके लिए आश्चर्य क्रम करेगा, तब परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा, तब परमेश्वर स्वर्ग को आपके लिए खोल देगा और आश्चर्य क्रम आपके जीवन में शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपने कहीं पे भी अपनी प्रार्थना में स्वार्थ को नहीं दिखाया, कहीं पे भी जब भी प्रार्थना किए तो अपनी इच्छा को नहीं जताया, परंतु हर समय परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश किया, हर समय परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की कोशिश किया, पवित्र आत्मा के शब्द को सुनने की कोशिश किया, और तब जाके परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। और हम देखते हैं 17 अध्याय के आगे में अगर हम देखते हैं तो 18 अध्याय में अगर हम देखते हैं तो अकाल के दिनों में वह लिखा है कई वर्ष तक, वो कई दिनों तक वो रोटी को खाते रहे। विधवा के घर के आटा कभी ख़त्म नहीं हुआ, उसके तेल की कुप्पी का तेल कभी ख़त्म नहीं हुआ,
परंतु परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। हाँ मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप प्रार्थनाएं करेंगे और जब परमेश्वर की इच्छा को आप जान लेंगे और जब परमेश्वर के शब्दों के लिए ठहरे रहेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में इतनी आशीष उंडेल देगा कि वो कभी खत्म नहीं होगी, वो अंत तक बनी रहेगी। संपन्नता का जीवन आपके जीवन में आता रहेगा। प्रार्थना करते रहे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, चाहे अकाल की स्थिति हो। एलिया अकाल की स्थिति में पड़ा रहा, वो उस जगह में शांत बना रहा। हो सकता कि कितने दिन तो भी वो शांत बना होगा, हो सकता कि कितने दिन तक उसे पानी न मिला होगा और बहुत कष्ट से वो गुजर रहा होगा, परंतु वो ठहरा रहा, वो शांत रहा। और क्योंकि उसको भरोसा था कि परमेश्वर उसके लिए उपाय करेगा। अपने भरोसे को परमेश्वर के ऊपर लेके आइए, अपने विश्वास को प्रभु पे लेके आइए। प्रभु आपके लिए उपाय करेगा, आपके लिए रास्ते खोलेगा, जैसी एलिया के लिए उसने रास्ते खोला। और एलिया की अगुवाई जो है वो परमेश्वर खुद अपनी आत्मा के द्वारा कर रहा था, कोई मनुष्य उसकी अगुवाई नहीं कर रहा था। नाले के पास जाने के लिए परमेश्वर ने उसको बोला, कौवों को परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि वो एलिया के लिए सुबह और शाम का खाना लेके आए। जब वो नाले का पानी सूख गया, वहाँ पे एलिया अपने कष्टों में था, वहाँ पे भी परमेश्वर ने उसकी अगुवाई किया अपनी आत्मा के द्वारा और किसी और किया उसके भोजन का प्रबंध किया। जब परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, आपका जीवन कभी नहीं भटकेगा। जब परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा, आप अपने जीवन में कभी नहीं भटकोगे। एलिया जो है उस स्त्री के पास गया और फिर उसने प्रार्थना की, 7 बार उसने प्रार्थना की और बारिश होने को आई। और जब उसने प्रार्थना की तो ऐसी स्थिति में प्रार्थना की जैसी मानो वो प्रसव की पीड़ा से गुजर रहा था। उस समय में वो स्त्रियाँ जो है, जैसी एलिया की प्रार्थना करने का जो तरीका था वो प्रसव पीड़ा के समान था। और मेरे प्रियो, इतने तकलीफ से उसने प्रार्थना की और वहाँ पे लिखा है, बाइबल में वचन में लिखा है कि उसके सामने एक बादल आया। हाँ मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो मानो हम एक गर्भ को धारण करते हैं और उसको पूरा करना ये परमेश्वर का काम होता है। और वो हमारी प्रार्थनाएं जो है उत्तर को लेके आती है, जैसे एलिया की प्रार्थना को उत्तर को लेके आई। पर बहुत सी बार हम प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत सी बार परमेश्वर बहुत सी भविष्यवाणियां हमारे जीवन के लिए करता है, बहुत सी बार परमेश्वर हमारे जीवन के लिए प्रतिज्ञाएं करता है कि वो बड़ी आशीष को लेके आएगा, पर ये बहुत सी बार हमारे जीवन में पूरी नहीं होती और हम कहते हैं कि परमेश्वर तूने कहा था और ये हमारे जीवन में पूरा नहीं हुआ। तो क्या परमेश्वर झूठा है? परमेश्वर झूठा नहीं है। अगर एलिया उस तकलीफ में अगर अपने लिए प्रार्थना करता, अपना दुख देख के, अपना कष्ट देख के कि वो काल के समय में कितने कष्ट को झेल रहा है और किस कष्ट से वो जा रहा है, अगर ये बातें उसके जीवन में आ जाती और ये स्वार्थ उसके जीवन में आता और वो प्रार्थना करता, जब तक परमेश्वर नहीं चाहता उसके पहले ही वो प्रार्थना कर देता, तो हो सकता जो आश्चर्यक्रम एलिया ने अपने जीवन में देखा वो कभी नहीं देख सकता। बाल के देवताओं के सामने जब एलिया गया तो उसने स्वर्ग से अग्नि को बरसाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने अग्नि को बरसा दिया। लोग जानने पाए कि इसका परमेश्वर जो है सामर्थी परमेश्वर है और सब लोग परमेश्वर के सामने दंडवत होने लगे। हाँ मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, परमेश्वर की भविष्यवाणियों को अगर पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, परमेश्वर की आशीषों को अगर आप अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि एलिया के समान रुके रहें। अपने स्वार्थ को कभी अपनी प्रार्थनाओं में ना आने दें, अपनी स्वार्थ को कभी प्रार्थना में ना आने दें और स्वार्थ के साथ कभी प्रार्थना ना करें। आपके लिए क्या अच्छा है ये समझ के परमेश्वर के सम्मुख न जाए, परंतु परमेश्वर को मौका दें। परमेश्वर आपके लिए एक भली योजना को तैयार करता है और जब आप ठहरे रहेंगे तो एलिया को जैसा परमेश्वर ने कहा कि उस सारपत की नगर में चले जा, वहाँ पे मैंने तेरे भोजन का प्रबंध किया है, वैसे ही परमेश्वर आपसे बात करेगा, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगी
और वो कहेगी कि उठ, मैंने तेरे लिए उपाय किया है। वो कहेगा कि अब तू मेरे लिए ये काम कर, मैंने तेरे लिए ये उपाय किया है। स्वर्ग से आपके लिए आशीर्वाद आएंगे। जो भविष्यवाणियाँ, जो प्रार्थनाएं आपके लिए की गई है, वो आपके जीवन में पूरा होता हुआ दिखेगी। हम देखते हैं जब बारिश आ रही थी तो आप राजा को एलिया ने कहा कि अब तू अपनी कमर को बांध और उस रथ से चले जा, क्योंकि अब बारिश होने को है। पर हम देखते हैं कि एलिया जो परमेश्वर की सामत में था, उसके पहले ही वो दूसरी जगह पहुंच गया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको हर समय आगे रखेगा। परमेश्वर आपको हर समय उन्नति की ओर लेके जाएगा। परमेश्वर आपके जीवन में उन्नति और सफलताएं लेके आएगा। पर ये कब होगा? जब एलिया के समान हम रुके रहेंगे। जब हमें बोलना है तब हम बोलेंगे। हर बात का एक समय होता है और उस समय के अनुसार अगर हम चलेंगे, परमेश्वर हमको जरूर से आशीष देगा। आज आपके जीवन में ये निर्णय लें कि परमेश्वर के लिए आप रुके रहें। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा की सामर्थ के अनुसार आप प्रार्थना करें। परमेश्वर के शब्दों के लिए रुके रहें। परमेश्वर आपसे बोलेगा। परमेश्वर अपने प्रबंधों को आपके जीवन में दिखाएगा। परमेश्वर आपके लिए रास्तों को खुलेगा। अगर आज आप ऐसी परिस्थिति में पड़े हैं जो आज आपके भविष्य के लिए आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या करें, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप किस रास्ते पे चले, आप भटक रहे हैं, तो एक जगह पे रुक जाए और परमेश्वर से प्रार्थना करें और उसकी बाट जोते रहे। परमेश्वर आपको उत्तर देगा। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलेगा। जिसके साथ परमेश्वर है उसका विरोधी कोई नहीं हो सकता। जिसके जीवन की अगुवाई परमेश्वर खुद करता हो, वो व्यक्ति कभी अपने जीवन में नहीं भटक सकता। जिसके लिए परमेश्वर अब खुद अपनी युक्तियाँ बनाता हो, अपनी योजनाएं बनाता हो, वो योजनाएं कभी विफल नहीं हो सकती। बाइबल के अंदर में जितने भी परमेश्वर के दास हैं, उन्होंने सिर्फ परमेश्वर को खोजा, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया और अंत में एक बड़े आश्चर्यक्रमों को उन्होंने अपने जीवन में देखा। हाँ मेरे प्रियो, आज संसार में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिससे कि हमारे जीवन में वो हावी होती है। हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हम यीशु मसीह से प्रार्थनाएं करना बंद कर देते हैं। पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना बंद कर देते हैं, क्योंकि संसार की बातें हमारे जीवन पे प्रभाव डालती है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आज आप परमेश्वर के साथ बने हैं, एलिया के समान परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थनाएं कर रहे हैं, एलिया के समान परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हैं, तो परमेश्वर जो आनंद और जो आशीष आपके जीवन में उंडेलेगा, वो अंत तक आपके साथ बनी रहेगी, अनंत जीवन तक आपके साथ बनी रहेगी। पर अगर संसार का प्रभाव आपके जीवन में है तो ये आनंद 2 दिन का होगा और बाद में उस दुख और तकलीफ में आप चले जाएंगे। पर ऐसा न हो। जब हम प्रभु पे विश्वास कर रहे हैं तो अपने जीवन को परमेश्वर के रास्ते में चलाए, यीशु के पीछे हो ले और अनंत जीवन के सहभागी हो जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक भली योजना को रखता है। परमेश्वर अपनी सामर्थ को उंडेलना चाहता है। परमेश्वर एलिया के समान बात करना चाहता है। परमेश्वर देखता है कि कौन आज मेरे लिए तैयार है। जो लोग उसके लिए तैयार है, परमेश्वर उनसे बात करेगा, अपनी योजना को बताएगा, अपने प्रबंध को बताएगा और कहेगा कि उठ, अब तू, मैंने तेरे लिए उपाय किया है। आपके भविष्य में बड़ी आशीष को परमेश्वर लेके आएगा। आपके घर में बड़े आनंद को परमेश्वर लेके आएगा। उसकी उपस्थिति आपके घर में बनी रहेगी। तो आज से निर्णय ले कि जब भी आप प्रार्थना करें, बिना स्वार्थ के परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें, परमेश्वर की सामत में होकर प्रार्थना करें, एलिया के समान परमेश्वर के शब्द को सुनने की कोशिश करें। परमेश्वर आपसे बोलेगा और आपको सफल करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु, तेरी करुणा और तेरी दया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज प्रभु तेरी दया को उंडेल दे, तेरी करुणा को उंडेल दे। आज जो लोग चाहते हैं परमेश्वर की तू उनसे बात करे, आज इस वचन के द्वारा तू उनसे बात कर प्रभु। आज जो लोग चाहते हैं परमेश्वर की वो आशीष को प्राप्त करे,
आज इस वचन को सुनने के द्वारा वो आशीष को प्राप्त करे। जो भविष्यवाणियां तू उनके लिए किया है उसे पूरा होने दे। परमेश्वर पिता, हम तेरे साथ और तेरे पीछे चले ताकि स्वर्ग की आशीषें हमारी हो सके। प्रभु तो आशीषित कर, टूटे हुए मनों को आज जोड़ दे, निराशा को दूर कर, अच्छे भविष्य को तू दे। और परमेश्वर तेरी महान योजनाएं तेरे लोगों पे प्रकट कर। तेरे लिए हम ठहरे रहे, तेरी आवाज के लिए ठहरे रहे। जैसी तूने एलिया के से बातें किया और उस अपने प्रबंध को उसको जीवन में दिखाया, उसी तरह आज तेरे लोगों से तू बात कर और परमेश्वर तेरे उपायों को देख सके और तू उससे आशीष को प्राप्त कर सके। ऐसा तू होने दे यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।